जो लोग आपको देख रहे हैं आप वो नहीं है, जो आप अंदर देख रहे हैं आप वो हैं। तो किसी और के देखने से आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आप किसी को बेवकूफ या किसी को गलत साबित कर सकते हैं थोड़ी देर अच्छा बन के, पर अपने आप को आप कभी भी बेवकूफ नहीं बना सकते। बहुत बड़ी ताकत होती है अकेलापन। 10 लोग इकट्ठे बैठ के भी आपको वो ताकत नहीं दे सकते जो आप अपने अकेले को दे सकते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारा दिमाग कराता है, हमारे इस पूरे शरीर को हमारा दिमाग चलाता है। तो अगर हमारा दिमाग हमें हमारी सोच पे हम ध्यान दे रहे हैं और उसी के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, तो शायद किसी ना किसी दिन जब हमें आदत पड़ जाएगी कभी ना कभी अकेले बैठने की या कहीं जाने की, तो हम फिर इसको आदत में डाल लेंगे कि चलो थोड़ा अपने आप से भी मिल लेते हैं। जब से इस दुनिया में हम लोग आए हैं तब से हमें पता है कि हम सबको आपस में एक रिश्ता रखना चाहिए। इंसान को एक सोशल एनिमल भी कहा जाता है, और वाकई में इंसान जब तक लोगों के साथ संपर्क में नहीं रहेगा या अगर आपसदारी नहीं रखेगा या रिश्ते नहीं रखेगा तो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, सीख नहीं सकता कुछ। तो इस चीज के लिए जैसे जैसे दुनिया में लोग जुड़ते चले गए और सोसाइटी से सोसाइटी जुड़ती गई, लोगों ने और सीखना शुरू किया और आगे बढ़ना शुरू किया और बहुत आविष्कार कर लिए, बहुत आगे बढ़ गए। अब इंसान दुनिया में पॉपुलेशन भी बहुत है। अब तो कोई जगह शायद ही ऐसी होती है जहां पे लगता है जी यहाँ कोई नहीं रहता, मतलब ऑफ कोर्स जस्ट वे ऑफ सेइंग, बट अधिकतर तो आप जहां जाए आपको कोई ना कोई नजर आएगा, कोई ना कोई रह रहा होगा। बट बात आज मैं करना चाह रही हूं कि इंसान को, हर इंसान को इतनी आदत हो गई है सबके बीच में रहने की, या लोगों के साथ सोशलाइज करने की, या लोगों के साथ साथ चलने की, काम करने की, रहने की, खेल कूद एंटरटेनमेंट कुछ भी है। बच्चे बचपन से बड़े होने तक वो सीख रहे हैं कि हमें सबसे मेलजोल रखना चाहिए। पर मैंने पहले एक वीडियो में एक वीडियो सिर्फ इसी बात पे बनाया था, अकेलेपन पे। मैं आज इसी विषय पे बात करना चाह रही हूँ कि इतनी आदत हो गई है हर मनुष्य को दूसरे के साथ रहने की कि उसे यही नहीं पता है कि अकेलापन क्या है, क्या जरूरी है, होना चाहिए कभी कभार अकेला, या हर वक्त आप लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। क्यों? बहुत से कारण होते हैं ये। कुछ लोग इनसिक्योर होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा सिक्योर होते हैं, कुछ लोगों को दूसरों के बगैर काम करने की आदत नहीं होती, कुछ लोग घर से बाहर अकेले जा ही नहीं सकते, कुछ ऐसे भी हैं जो आजकल के बच्चे जैसे हैं, जब तक उनके साथ 8-10 बच्चे ना हो वो कहीं जाते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं। मतलब एक रौनक, एक खुशनुमा माहौल बनाए रखना अब इंसान के उसमें एक साइड ये भी आ गई है। हर वक्त तो खुशनुमा हो नहीं सकता इतने टाइट लिविंग में और इस प्रकार के वर्सेटाइल लिविंग में जहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर्स के हैं। तो जिस जैसा माहौल घर का था या जैसा स्कूल का था वैसे ही बच्चा तैयार होता था। पर इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है और जब उसे बोलना आ जाता है, सब कुछ करना आ जाता है, काम करना आता है, पैसा कमाना आता है, खाना पीना सब कुछ, तो उसे ये कमी क्यों नहीं महसूस होती कि कभी कभार अकेले भी होना चाहिए। अच्छा आप बताएं, अकेले क्यों होना चाहिए? क्या वजह होगी कि इंसान को कभी कभार अकेले होना चाहिए? जो मेरी सोच कहती है, इंसान जब अकेला होता है तो वो 2-3 बातें करता है।
पर जिस वजह से अकेला होना चाहिए वो मैं अभी आपको बताती हूँ। पर जो इंसान अकेला होता है वो ज्यादातर अपनी हर मुश्किल या अच्छी घड़ी के बारे में सोच रहा होता है, अगर वो अकेला होता है तो। और अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो उसका ध्यान अपने काम में होता है, अपने फैमिली मैटर्स में होता है, कोई बीमार है तो उसमें होता है, अपने कमाई के या अपने कर्जों के, या कोई ना कोई ऐसी विशेष बात होगी, खुश भरी या दुख भरी या स्ट्रेस देने वाली बात, जिसमें वो इंसान लीन होगा अगर वो अकेला है। बट मैं कहना ये चाह रही हूं कि इंसान को अकेला इसलिए होना चाहिए कि वही एक समय होता है जब वो एक्चुअल में अपने आप से मुलाकात कर सकता है। हम हर एक से मिलना चाहते हैं पर हम खुद से नहीं मिलना चाहते, और जबकि हम ये दिमाग में हमारे आता भी नहीं है कि हमारे अकेले रहने से थोड़ी देर, चाहे 10 मिनट, हम अपने आप की कुछ बातें जान जाएंगे। नो डाउट कुछ लोग अपने आप से इतने भरे हुए होते हैं, इतना अहंकार और इतना अंदर उनका ईगो होता है कि वो चोक हो रहे होते हैं। तो क्योंकि वो चोक हो रहे होते हैं तो अंदर झांक ही नहीं सकते, there's no space to go। अंदर आप ही आप हैं, पर आप क्या, आपका अना, आपका अहंकार, आपका ईगो, आपका गुस्सा, तो उनको तो लगता है हमें अंदर झांकने की जरूरत ही नहीं। पर झांकने की जरूरत हर इंसान को होती है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, बहुत बिजी हो, खाली हो, कुछ भी हो। रोज एटलीस्ट 10 मिनट हर इंसान को अपने लिए निकालने चाहिए, अपने खुद से बातें करने के लिए और अपने आप को जानने के लिए। इससे हमें बहुत से फायदे भी होंगे। इससे हमें यह भी पता चल जाएगा कि हम सही हैं या गलत, कोई और सही है या गलत, आपके साथ कहीं इंसाफ या नाइंसाफी तो नहीं हो रही, आपका कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, या आप किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, या जिस चीज के लिए आपको बनाया गया है और जिस चीज को आप करने आए हैं, क्या आप उस चीज के साथ जस्टिस कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको आपसे ज्यादा आपकी उम्मीद की जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ रिश्तों में आप अपनी सहूलियत और अपने कन्वीनियंस से बाहर जाके दे रहे हैं जबकि आपका वहां बनता नहीं देना, या दे रहे हैं या ले रहे हैं, कुछ नहीं पता। ये हमें तभी पता चल सकता है अगर हम अपने आप को शांत रख के थोड़ी देर अंदर सोचें कि आज पूरा दिन क्या किया, सुबह से लेकर शाम तक की क्या प्रक्रिया थी, किसने क्या कब कैसे कहा और आपने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कैसे किया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस बहुत से लोग अपने आप को नहीं जानते। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो अपने आप को नहीं जानते, और अगर कुछ लोग अपने आप को जान जाए ना और उनके अंदर वाकई जानने की इच्छा होगी तो जानेंगे, नहीं इच्छा होगी तो कोई उनसे जबरदस्ती उनको दिखवा नहीं सकता। वो आईने के सामने भी जाके खड़े होंगे तो भरपूर अपने अहंकार के साथ खड़े होंगे और अपने आकार को, अपने बाहर के शरीर को देख के अपने बारे में अंदाजा लगाएंगे कि आपको आईने में खुद को, अपने आप को देख के ही वो डिसाइड करते हैं कि आपको अंदर झांकना चाहिए या नहीं झांकना चाहिए। कहीं को लगता ही नहीं झांकना चाहिए। वो सोचते हैं जो हम दिख रहे हैं वो हम जान रहे हैं, और जो हमें नहीं दिख रहा हमें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको ये एक्चुअल में किसी ने सिखाया नहीं और ना ही कभी उन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की। इसलिए आजकल बहुत से लोग सत्संग, प्रवचन, जो कथा होती है या जो अध्यात्म पे बातें करते हैं, जो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं, और कहीं ना कहीं जहाँ पे लोग स्पेशली ऐसे अध्यात्म के लोगों को बुलाते हैं ताकि उनकी जागृति हो सकता है आप एक जगे हुए इंसान हो,
पर हो सकता है कि आपको और जागने की जरूरत है। तो अगर आपको और जागने की जरूरत है तो हमें किसी और से जाके सुनने की जागने की क्या जरूरत है? भगवान तो सबके अंदर होते हैं। बेशक आप पूजा पाठ ना करें, ईश्वर तो सबके अंदर है, या जिस रिलीजन के हैं वो आपके अंदर है, क्योंकि आप उन्हीं को तो फॉलो करके बनते हैं। तो आप बजाय किसी और से सीखें जाके अपने आप को जानना, आप खुद से सीखें। क्योंकि जितनी ईमानदारी से आप अपने आप को देखेंगे और जानेंगे, उतनी ईमानदारी से आप दूसरे के सामने अपने आप को नहीं दिखाएंगे और ना सोचेंगे। अगर आप किसी को अपने बारे में कुछ बता भी रहे होंगे ना, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं बहुत अच्छा कुछ करता हूं, तो उसके पीछे अगर झूठ है तो आपको ये भी नहीं लगेगा आप झूठ बोल रहे हैं। आप उस समय अपनी सफाई दे रहे होते हैं। तो और अपने आप को जानना, मेरे ख्याल से इसलिए जरूरी नहीं है कि आपने दुनिया के लिए कुछ करना। अपने आप को जानने से आपको अपने अंदर संतुष्टि भी आएगी। अपने आप को जानने से आप वो सब पालेंगे जो शोर और लोगों के बीच में रह के आप नहीं पा पाते। कौन कह रहा आप जाके अपने आप को जाने, एक बहुत अच्छा इंसान बन के फिर आ पाए? नो। If you want to be a good human being, it will come from within naturally to you. And if you have not been a morally good person, it will not come to you. You will be what you are. But at least get to know yourself, at least to a level that tomorrow somebody asks you about you, you're able to define yourself and you're able to let people know who you actually are. Because जो लोग आपको देख रहे हैं आप वो नहीं हैं, जो आप अंदर देख रहे हैं आप वो हैं। तो किसी और के देखने से आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आप किसी को बेवकूफ या किसी को गलत साबित कर सकते हैं थोड़ी देर अच्छा बन के, पर अपने आप को आप कभी भी बेवकूफ नहीं बना सकते। बेशक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप बुरे आदमी हैं या बुरे औरत या बुरे इंसान, पर आप ये तो जानेंगे आप अंदर से है क्या। कि आजकल तो ये भी कहा जाता है लोगों के कितने रूप हैं, एक ही आदमी के कितने रूप हैं। तो अगर कभी कभार अंदर झांक लेंगे और अकेले समय जाके बिता, पिक्चर के लिए जा रहे हैं लोग, 4 जने साथ जा रहे हैं, आप हो सकता है पिक्चर देखने जा रहे हैं, उस पिक्चर में कोई एक ऐसी 2 मिनट का मोमेंट ऐसा था जिसमें आप कुछ सीख सकते थे, जबकि वो एंटरटेनमेंट के लिए था। पर क्योंकि आप इतने सारे जनों के साथ गए तो आप लोगों का ध्यान तो आपस में है, तो आपने पिक्चर देखी, एंजॉय किया, वापस आ गए। तो आपने अपने आप को नहीं जाना। कभी जाके तो देखें अकेले, खाना खाने अकेले जाएं, आप अकेले जाके अपने, कभी हो सकता है कॉफी पीने आपका इच्छा है पीने की, कोई साथ नहीं जाता, कोई बात नहीं, आप अकेले जाते। ऐसी क्या वजह है कि लोग जब ड्रिंक करना होता है तो अकेले पहुंच जाते हैं पब में, या अपने घरों में बैठ के अपने अकेले बैठ के ड्रिंक कर रहे हो, तब उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती। ऐसा महसूस हरकत करना चाहिए ना। जब अकेले बैठना पसंद है आपको, जिस समय आप कुछ ऐसा कर रहे होते जो एक्चुअल में शायद आपके लिए अच्छा नहीं है, तो कभी कभार अकेले इसलिए भी बैठना चाहिए कि आप अपने आप को जान जाए। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अकेलापन एक कमजोरी नहीं होती, अकेलापन आपकी ताकत होती है। बस आपने आजमाया नहीं है अपनी ताकत। बहुत बड़ी ताकत होती है अकेलापन। 10 लोग इकट्ठे बैठ के भी आपको वो ताकत नहीं दे सकते जो आप अपने अकेले को दे सकते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारा दिमाग कराता, हमारे इस पूरे शरीर को हमारा दिमाग चलाता है। तो अगर हमारा दिमाग हमें, हमारी सोच पे हम ध्यान दे रहे हैं और उसी के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, तो शायद किसी ना किसी दिन जब हमें आदत पड़ जाएगी कभी ना कभी अकेले बैठने की या कहीं जाने की, तो हम फिर इसको आदत में डाल लेंगे कि चलो थोड़ा अपने आप से भी मिल लेते हैं। क्योंकि वहां तो आपको ना झूठ बोलना ना सच बोलना, जो बोलना है वो सच ही है।
तो कोई डर भी नहीं है कि कोई आपके बारे में क्या सोचे। कोशिश करिए, जो लोग करते हैं ना बहुत खुश रहते हैं। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन का मतलब यही तो है कि आप अकेले अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं और सोच में लगे रहते हैं, अपनी सांसों को ताव चढ़ाव को आप महसूस करते रहते हैं, बट उसमें आप ये महसूस नहीं कर रहे होते कि आप अपने आप को जान रहे हो। तो ये भी एक मेडिटेशन की प्रक्रिया ही है। सिर्फ इससे फर्क ये है कि आप थोड़ा बहुत अकेला रहना भी सीख जाएंगे। अकेले शॉपिंग जाने में बहुत मजा आता है, अकेले मंदिर जाने में बहुत मजा आता है। अकेलेपन में तो आप आजाद हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है आपकी कुछ आदतें ऐसी हों जो लोगों को अच्छी नहीं लगती, बट आप अकेले में तो आजाद है। तो आप अकेले में तो यू कैन बी योरसेल्फ। ट्राई करें, आई एम श्योर बहुत लोगों को कुछ फायदा फर्क नजर आएगा। That's it. Thank you.